राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उनका रूपांतरण गुरुजनों की अनंत कृपा कि वे लेके आते हैं और इतनी कृपा बरसाते हैं। सो उनके स्नेह का बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत ही अनंत बार धन्यवाद। सो हम आरंभ करते हैं। बहुत प्यारी कृपाएं बरसी और बहुत इवेंटफुल रहा। सबसे पहले तो एक स्कूल में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने अनुरोध किया, विनय किया एक प्रिंसिपल से कि अगर वे बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चों को संस्कृति की दोनों पुस्तकें हम भेंट कर सकें। मुझे हमेशा ये फीलिंग आती है जब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बात होती है कि वे शायद, और हर जगह की अलग है, हर जगह की अलग है बात कि वहाँ बच्चे जो हैं वो आदर नहीं करेंगे बुक का, और उनको समझ नहीं होगी। तो आई गेस जिस भाव से हम देंगे या जिस भाव से हम देते हैं, अगर अगर वह तरंगे उन बच्चों को छुएं और ये विश्वास हो कि स्वामी जी चाहे देने वाले में हल्का सा संशय हो, पर अगर स्वामी जी महाराज कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी खोलते हैं और वहाँ लेके जाते हैं स्वयं पुस्तकें, तो वे देखें कि कैसे बच्चों को वो पुस्तक पढ़ानी है, कभी पढ़ानी है, कब पढ़ानी है, किस समय उन्हें कौन सी चीज़ स्ट्राइक कर जाए और वे बैठ के पढ़ सकें। सो हम गुरुजनों से ही प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, और करते हैं कि ये पुस्तकें आप लेके जाने वाले हैं। सो ये आपका ही एरिया है, दायित्व है कि जहाँ आप हमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देते हैं और फिर पहुंचाते हैं। और फिर कितने साधक गण आज पोस्ट गए, कितने सुंदर ढंग से इस यज्ञ को सपोर्ट करते हैं। कि ताकि जा सकें स्कूलों में ये पुस्तकें, कितना उन्हें विश्वास है कि चेंजेस लाएंगे। हम यही गुरुजनों से प्रार्थना है कि जहाँ भी आप लेके जाएं, जैसे भी बच्चों का स्पर्श मात्र ही उन्हें आपसे कनेक्ट कर दे, और फिर आप ही उन्हें पढ़ाने वाले, आप ही पुस्तक को संभालने वाले, और आप ही सब कुछ करने वाले। इन्हीं भावों के साथ हम गुरुजनों से विनय करते हैं कि जहाँ भी जाएं, जैसे भी क्षेत्र में जाएं, बच्चे कभी ना कभी ज़रूर पढ़ें, कुछ ना कुछ उन्हें आपका ज़रूर स्पर्श करे, जिससे उनको उनको बहुत बहुत सहायता मिल सके। ये पहली बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी कृपा थी। हमारे एडल्ट बुक क्लब्स भी आरंभ हुए, और बहुत ही रामोपासना भी बहुत बहुत प्यारे चल रहे हैं जो हाल ही में हुए। बहुत साधकों ने बहुत बहुत धन्यवाद किया कि इससे जुड़े हुए, और क्योंकि वहाँ पर चर्चा चलती है, वहाँ वेंटिंग आउट होती है, वहाँ आनंद मिलता है नियमित साधना करके। तो साधकगण बहुत बहुत ही खुश हुए कि इस तरह से वे जुड़ पाए हैं। गुरुजनों की बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये एक विशेष महाराज का आया, ये पहले इस तरह से नहीं लिखा, पर इस आज लिखवाया उन्होंने कि जो भी लोग सत्संग आरंभ करना चाहते हैं कहीं भी, जो भी लोग दूसरे साधकों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि वे सत्संग से जुड़ें, ये पुस्तकें बहुत ही सुंदर रहेंगी उनको गुरुजनों के बारे में अवगत करवाने के लिए, गुरुजनों के बारे में
बहुत ही सरल ढंग से, एक बिल्कुल साधारण ढंग से वे और वे इस तरफ उन्हें आनंद आएगा अपने गुरुजनों के बारे में पढ़कर। और इन पुस्तकों का खासकर जीवन गाथा का मेन पर्पस ही यही है कि हम सबको जो भी पढ़े उसे गुरुजनों से प्रेम हो जाए, और गुरुजनों के जीवन से प्रोत्साहन मिले, रिलेट कर सके। तो इसलिए साधकगण आर इनवाइटेड कि आप पहले स्वयं सिस्टमैटिकली ये चीज़ करें और एक्सपीरियंस करें, और फिर जब आप बता पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, आप इस रास्ते पे चले हैं गाइडेड वे से, सो जब आप दूसरों को बताएंगे बहुत ही सुंदर बता पाएंगे। और इसलिए ये एक बहुत ही सुंदर साधन है साधकों को रियल सेंस में लेके आने का, इस और आध्यात्मिक पथ की ओर। पर उसके लिए हमें स्वयं बहुत सुंदर जागरूक होना और करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी करने चाहते हैं, जो और देखिए, इन चीज़ों के लिए आपको घर घर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लोगों को घर आके इस तरह की वर्कशॉप्स देना चाहते हैं, वर्कशॉप्स दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है रादर देन और वो खुद पढ़ें। बेसिक बात है, खुद पढ़ें वे, खुद एक्सपीरियंस करें वे। और आप जानते हैं कि कैसे हमारे बुक क्लब के बच्चे बिल्कुल रेडी हैं दीक्षा के लिए, उत्सुक रहते हैं। जब हमारे एरिया में दीक्षा होगी हमने जाना है, जब हमारी एज इस की होगी हमने जाना है। उनको कोई नहीं कहता कि आप जाओ, आप ये करो, नहीं, वो स्वयं से बिल्कुल रेडी हैं। कब होगी हमारी? तो इसी तरह से अगर हम ग्रामीण एरिया में जाते हैं या सिटी एरिया में, जहाँ भी आप जाते हैं, आप चाहते हैं कि लोग इस ओर आएं और इस ओर उनका रुझान हो, और साथ ही साथ गुरुजनों से प्रेम हो जाए, तो लीजिए ये एडल्ट बुक क्लब में आइए और चर्चाएं कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उतरिए फील्ड में और कीजिएगा। बहुत ही सुंदर रहेगा ये, बहुत सुंदर सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि पहले अपने संशय मिटें, अपनी गांठें ठीक हों, और फिर उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। बहुत प्यारा रहेगा। कीजिएगा और लीजिएगा एक्सपीरियंस। एक भी साधक नहीं है जिन्होंने रामोपासना ली या फिर एडल्ट बुक क्लब ले रहे हैं जो कि ये कह सके नहीं हमें कुछ नहीं मिला। चाहे पहली बैठक है, चाहे दूसरी बैठक है, चाहे 4 महीने बाद की बैठक है, कोई नहीं है। बहुत है गुरुजनों की कृपा, अनंत कृपा है। इसलिए एक और बहुत सुंदर कृपा हुई, और वो ये हुई, अक्सर जो रामोपासना कर लेते हैं, तो मैं साधकों से इनवाइट करती हूँ कि वे जन सेवा के लिए उतरें। एडल्ट बुक क्लब देना भी जन सेवा है, और रामोपासना भी देना जन सेवा है, और बाहर जाके भी देना जन सेवा है। सब जन सेवा में ही आता है। और ये उपासक के आंतरिक जीवन के आखिरी पृष्ठ पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। एक साधिका जी जब उन्होंने बुक क्लब ज्वाइन करना था, और वो बहुत नर्वस, कहते हैं अनुपमा मैं तो बोलती नहीं हूँ, यहाँ पे क्या बोलना पड़ता है? मैंने कहा नहीं, बोलना तो नहीं पड़ता, पर पूछा तो जाएगा भी, क्या किया, वो एक लाइन तो बोलनी पड़ेगी। तो कहते कि पर मैं तो बोल नहीं सकती लोगों में, और बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं कैसे करूँगी, मैं सब कुछ बंद हो जाता है, और इस तरह से ऐसे बोले वो। तो आज लगभग 6 माह बाद
रामोपासना उन्होंने उनका पूर्ण हुआ, अब वो प्रार्थना और उसका प्रभाव कर रहे हैं। तो आज मैंने यूं ही पूछा, मैंने दूसरे साधिका जी को पूछा, इनसे नहीं पूछा क्योंकि इनका मुझे पहला एक्सपीरियंस पता था 6 महीने पहले, पर मुझे नहीं पता था कि 6 महीने बाद क्या रूपांतरण हुआ। तो मैंने यूं ही पूछा, आप करना चाहेंगे? झट से कहते हाँ जी। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है कि कहाँ वे कहते थे कि मैं बोल नहीं सकती और मुझे बोलने में झेप होते हैं, और कहाँ आज वे कहते हैं मैं तो कंडक्ट भी कर सकूंगी। सो बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा लगा, और ये बहुत बहुत ही सुंदर गिफ्ट था, और जितनी मुझे खुशी हुई उसमें मैं डेफिनेटली तभी यहाँ तक आया है कि बहुत सुंदर चेंज, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर गिफ्ट। सो हमारे आते हैं छुटपुट, जैसे जो एकदम यस के लिए होते हैं ना, वो तो मतलब दे आर जस्ट महाराज की तो टोटल रेडी हैं वो, कुछ मर्जी, अभी को कुछ भी नहीं देखते, टेक्निकल नहीं देखते, क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं पता होता, पर फिर भी महाराज उनसे जब एक स्पॉन्टेनियस यस करवाते हैं, दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाट आई गेस महाराज कहते हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसा 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 देखो, वो बहुत सुंदर होता है कि यस ओके। सो बहुत बहुत कृपा है, ये है प्रैक्टिकली गुरुजनों की टीचिंग्स को का रूप, जब हम हिचकते नहीं हैं, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से एक ही चीज़ पता है कि गुरुजन करवाने वाले उसमें अपना चीज़ नहीं होती। बहुत सुंदर है, राइट? कितना आनंद आया। बिल्कुल, गुरुजनों की ऐसी कृपाओं में आनंद ही डेफिनेटली आनंद है। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, दर तेरे ते आ गया पिछे हटिया नहीं जांदा, लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, दर तेरे ते आ गया पिछे हटिया नहीं जांदा, लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार दिओ, हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार उतार दिओ, जीना ते घुसदा है जेड़ा चरनी लग जांदा, दर तेरे ते आ गया पिछे हटिया नहीं जांदा, लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, ए प्रेम दा सौदा है सिर तरदी बाजी है, कोई मन्ने ना मन्ने मेरा सतगुरु राजी है, जदों तारा तारक जानिया फिर पिछे रुकिया नहीं जांदा, दर तेरे ते आ गया पिछे हटिया नहीं जांदा, लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, जद सतगुरु मिल जांदे फिर दूरी नहीं
के तेरा सतगुरु, उन छड़िया नहीं जांदा, लड़ फड़ के तेरा सतगुरु, उन छड़िया नहीं जांदा। हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, रख लो गरीब जान के, रख लो निमाण मान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, रख लो गरीब जान के, रख लो निमण मान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। स्वाई, चलिए हम चलते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। बहुत ही सुंदर प्रसाद है, और ये तो महाराज इसमें कर्तव्य निष्ठ होने पर, अपने राह पे चलते रहने पर ये सिखाते हैं, बिना अटैच हुए, बिना फल से अटैच हुए, बिना डिसअपॉइंटमेंट से हताश हुए, बिना वेदनाओं से या असफलताओं, जो भी है, असफलता कह लीजिए, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, बिना उससे हताश हुए हमें वे लेके जाते हैं आगे। बार बार सीखना है, कई चीज़ें हमारे सिस्टम में ही नहीं होती, और हमें बार बार सीखनी पड़ती हैं। और पर गुरुजनों का साथ जब होता है तो हमें बहुत सुंदर सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ये सबसे प्यारी बात है गुरुजनों के स्पर्श की, कि हमें सपोर्ट सिस्टम देते हैं, हम अकेले नहीं रहते, हमें दिया होता है सपोर्ट सिस्टम। रामोपासना में भी जो साधक गण एग्जैक्टली गुरुजनों को अंग संग नहीं मानते, या जैसे उन्होंने कहा है वैसे नहीं रहते, तो वे बार बार स्ट्रेस्ड आउट होते। देखिए, स्ट्रेस्ड आउट हमारा माइंड वैसा है। तभी हम आज बच्चों से बहुत ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन हुई, वो बाप रे, कई बच्चे ग्रो कर गए, और मैं देखती हूँ इतने क्वाइट बैठे होते थे, आजकल तो बाप रे ऐसे ऐसे ऐसे, और उनके जो थॉट प्रोसेस है, ओ माय गुडनेस, मज़ा आ गया। इतना मतलब आप क्लियरली कह सकते हो वहाँ पर कि कुछ खुला है, जैसे मुझे लगा कि एक ही बार वो बल्ब जल रहा है, नहीं, लिटरली कुछ खुला है, कोई फैकल्टी खुली है। तो ये बहुत दया है प्रभु की, जब बच्चों में ऐसे आते हैं। तो बात चल रही थी, यहीं पे बात करते हैं और फिर आगे चलेंगे कि कैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमें हताश नहीं होने देते। तो बात चल रही थी कि हाँ, कहानी में आया था कि कैसे घर पर जो नॉन स्टॉप बिन कारण सुनना पड़ता है, तो उसमें बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि मुझे गुस्सा आता है, क्यों मेरी माँ को ऐसे बोला जाता है, ऐसे ऐसे कहानी में है। और तो फिर वहाँ पे चर्चा चली कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्यों हम लोग इतना ज़्यादा। तो एक बच्चे ने बोला कि आंटी, मेरा फ्रेंड जबरदस्ती बिना कुछ कारण इस तरह से मेरे को तंग करे या ऐसे बोलता रहे, मैं तो जबरदस्त इरिटेट हो जाता हूँ,
बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो मैं ऐसे करके समझा दूंगा या फिर ऐसे। तो एक बच्चा बोला कि हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। मजबूर की हंसी। मैंने कहा अगर ये कर सकते तो लाइफ के झमेले ही ना होते। प्रॉब्लम ही है कि वो बीच में ही आके अटक जाता है। और एक कान से ओके। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मैंने कहा बहुत सारे मेल मेंबर्स, आई थिंक ये मेल गुण है। और कि एक कान से सुन के दूसरे कान, सब नहीं कह सकते, सब ऐसे नहीं होते, पर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। पर महिलाएं जो है वो बीच में अटक जाता है उनके, और फिर वो निकलता नहीं है दूसरे कान से, एक कान बीच में ही अटक जाता है। तो फिर यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सॉल्यूशंस दे रहे थे इस तरह से कि हमें कहते, लॉजिक देखिए, कहते हैं कि अगर हम अंदर रखते हैं तो वहां लिखा है बीमारियां आती हैं। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं अगर हम रिएक्ट कर देते हैं तो दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसे बोल देंगे, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर एनालाइज करके बच्चे आए, कहते क्यों ना आंटी प्रेम से बोल दें, आराम से बोल दें कि हमने निकाल भी दिया, हमारे अंदर बीमारी भी नहीं आई, और जिस तरह हमने बोला वो बहुत अच्छे हो गए। क्या बात है। सो खुद ही सोल्यूशन निकाल रहे और खुद। तो फिर एक बच्चा देखिए, जब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देखिए एनालॉजी कितना सुंदर करते हैं। कहते हैं आंटी अब आप बताइए, चाय को लेके आए हैं, ठीक है, चाय में शक्कर ज्यादा है। अब हम एक ही चीज कर सकते हैं, या तो चाय पड़ी है, हमें नहीं पीनी चाय, ना ले जाए। हाँ, कैसे वो बातचीत को चाय के साथ कंपेयर कर रहा था, क्या जबरदस्त। और उसके बाद अगर चाय बहुत मीठी है तो हम बोल भी सकते हैं कि भाई चाय बड़ी मीठी है, थोड़ा सा करके। तो उसने बोला जब तक अगर हम वो मीठी ही चाय पीते रहेंगे, अगले को तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें मीठी चाय नहीं पसंद है। हमें तो बोलना पड़ेगा भाई मीठ चाय में चीनी ज्यादा है। इस तरीके एनालॉजी देकर बता रहा था। तो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। सो इसलिए हम तो यहाँ पर ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जिनके मन विशेषकर जो अटक जाता है बीच में, एक कान से सुन के यहाँ से नहीं निकलता, यहाँ पे अटक जाता है, वहाँ के लिए राम नाम का जाप चिंतन के साथ, मनन के साथ, और फिर उसको प्रैक्टिस में लाने में वो बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर एनालाइजिंग, वी आर इंट्रोस्पेक्टिंग, वी आर कंटेम्पलेटिंग, ये सारे शब्द आ जाते हैं। सो आइए चलते हैं और स्थित प्रज्ञ के लक्षण पर हम पृष्ठ हैं 20। हाँ, सृष्टि के संबंध में ज्ञानियों और अज्ञानियों का दृष्टिकोण। अज्ञानग्रस्त सब प्राणियों की जो अबोध अवस्था रात्रि है, जिस अबोध अवस्था में सब प्राणी सोए पड़े हैं, सत्यासत्य विवेक से, आत्मज्ञान से शून्य हैं और सत्कर्म से रहित हैं, उसमें संयमी स्थिर मनुष्य जागता है। जिस अवस्था में राग द्वेष वैर विरोध कलह कपट में केवल भोग उद्देश्य में सब प्राणी जागते हैं, इन्हीं को विनोद्देश्य समझते हैं। तत्वदर्शी मुनि की स्थित प्रज्ञ संयम की वह रात है। ये दुर्भावों और दुष्कर्मों में रत नहीं होता। चंचलमती मनुष्यों का, अज्ञानियों का तथा मोह माया रत जनों का सृष्टि के संबंधों में दृष्टि बिंदु होता है। केवल खानपान, हास्यविलास तथा स्वार्थ सिद्ध मात्र। परंतु स्थिर बुद्धि ज्ञानी और संयमी जन सृष्टि को कर्मयोग, कर्तव्य पालन, आत्मोन्नति तथा तत्व ज्ञान का स्थान समझते हैं। ऐसे तत्वज्ञ स्थिर बुद्धि संयमी मनुष्य की कामनाएं आप ही आप पूर्ण हो जाया करती हैं और वह निर्विकार बना रहता है। वाह, क्या प्रसाद है, क्या प्रसाद है ना। आप ही आप सब कुछ पूरा हो जाना
और स्वयं निर्विकारी रहना, स्वयं कामना शून्य रहना, पर अपने आप ही सारी चीजें पूर्ण हो जाना। कितनी कितनी सुंदर बात है। पर कब होता है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। 4 चीजें बोली हैं। जो लोग इस सृष्टि को कर्म योग मानते हैं, कर्तव्य पालन पर दृष्टि रखते हैं, आत्म उन्नति के कार्य करते हैं तथा तत्व ज्ञान का स्थान समझते हैं, ये जो चीजें हैं ये है दिन। किंतु अगर हम सिर्फ यही कहते हैं कि भोग उपभोग कर लें, राइट, मोह माया में कर लें, हास विलास कर लें, जी मौज मजे कर लें, खान पान कर लें, और केवल अपनी स्वार्थ के लिए ही सारे कार्य करें, हाँ, कोई सेवा कोई कुछ नहीं, बस अपना, और सेवा भी इसलिए सकाम, राइट, थोड़ा सा वो हो जाए बस, तो वो ऐसी चीजें राग द्वेष से लिप्त होंगे और ना सत्य में होंगे और विवेक से भी लिप्त होंगे। तो यहाँ पर ऐसे जन की ये दिन होता है। किंतु जो संयमी मनुष्य होता है या समबुद्धि मनुष्य होता है, उसकी ये सब रात होती है, मतलब एवरीथिंग इज स्लीपिंग, ये सब राग द्वेष वगैरह सब कुछ सो ही रहा होता है ना। यहाँ पर ही ये काफी इंटरेस्टिंग है और हम यहाँ पर ही रुक सकते हैं और इस पर ही थोड़ा सा और गहन रूप से चर्चा कर सकते हैं। महाराज बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर महाराज ने संयमी बोला है और ऑलरेडी बोल चुके हैं कामना शून्य हो चुके। कामना शून्य कौन सी कामना, ये भी हमें समझा चुके हैं कि ओवर इंडल्जेंस, ये वाली कामना। अगर बेसिक चीजें चल रही हैं बहुत अच्छा और हम संतुष्ट हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर ओवर इंडल्जेंस चल रही है तो फिर महाराज कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर है महाराज का। महाराज कहते हैं कि जो कामना शून्य हो जाता है तो परमेश्वर खुद ही उसकी हर चीज भरते रहते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, और अगर कहीं नजर जाती भी है तो उसको भरपूर भरते रहते हैं पर उसको वो चीजें छूती नहीं है, क्योंकि उसको उसकी लालसा नहीं है। वो उन्हीं चीजों के लिए वो नहीं जी रहा। वो जी रहा है तो अपनी स्वयं की आत्मोन्नति के लिए वो जी रहा है। तो यहाँ पर महाराज ने मेंशन किया है कि कर्म योग के लिए अपना जो भी कर्म करता है परमेश्वर के अर्पण करता है। कर्तव्य पालन पर वो भी कर्म योग के साथ कि ये मेरे कर्तव्य हैं और मुझे ये परमेश्वर को सब कुछ अर्पण करना है, और तत्व ज्ञान कि हम क्या हैं यहाँ पर इन चीजों में ही विचरता है, तो उसे अपने आप उसके सारी चीजें पूर्ण होने शुरू हो जाती हैं, उसको भागना नहीं पड़ता। और हम जानते हैं कि महाराज ने कहा है ये इंद्रिय संयम बहुत इजी बन जाता है हमारे लिए। महाराज ने यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कहा, आपने नोटिस किया होगा, वश में बोला है पर उसका तोड़ बोला है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के लिए इतना सब कुछ वश में करना इज वेरी हार्ड, और क्योंकि हम लोगों की तो साधना भी वैसी नहीं होती है, तो इसलिए भगवत भक्ति परमेश्वर से प्रेम जो होता है वो सब इनको अपने आप नलिफाई कर जाता है। जितना जितना परमेश्वर से प्रेम होता है उतना ये सब पीछे हटता जाता है। सो ये जो परमेश्वर का प्रेम है, गुरुजनों पे विश्वास है, जब तक हम रियल प्रैक्टिस में नहीं उसे अप्लाई करते तब तक वो अधूरा है, सो इसलिए रियल उसमें जाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये बहुत सुंदर है, और ये चीज़ें हमें अपना कर्तव्य जो है उस पर स्थिर होने में, उसमें वो नहीं होता, क्या हतोत्साहित नहीं होते या फिर निराश नहीं होते। निराशा आती है पर क्योंकि हम सत्संग से जुड़े रहते हैं और अपने नियमबद्ध और अपनी इंट्रोस्पेक्शंस चल रही होती हैं, तो हम फल की चिंता ना करके लर्निंग की चिंता करते हैं कि अच्छा आज नहीं काम बनना हमारे अनुसार पर सीखा,
तो कई बार सिखाने के लिए बहुत बहुत चीज़ें रखी होती हैं, तो वो सीखने का पड़ाव जो होता है, झुक कर ही सीखा जाता है। और झुको और झुको और झुको और झुको और फिर सीखो, और जितना झुक कर सीखेंगे उतना उतना ही बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही प्यारा। या तो आगे चलते हैं। झुकने की बात आई तो यहीं से आरंभ करते हैं हमारा प्रश्न। तो सादिक जी ने बोले, हमारे हमारे रामोपासना में कई बार एक एक साधक होते हैं, बाकी सारी साधिकाएं होती है। बड़ा अच्छा रहता है, बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर डिस्कशंस होती हैं। तो सादिक जी बोले कि बहुत आनंद आता है, मैं ध्यान करता हूँ तो मानो बहुत बार आता है कि बस सब कुछ माइंड से मैं बहुत बियॉन्ड हो गया। पर जब मैं उस स्थिति में होता हूँ तो मुझे ये फील होता है, ओ माय गॉड, आई एम नॉट इन कंट्रोल। और जब मुझे ये आभास होता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, तो मैं नेगेटिव में चले जाता हूँ कि आई एम नथिंग, आई एम होपलेस केस। बहुत सुंदर, राइट? कि कहाँ आप एक स्टेट में होते हैं, निर्विचार स्टेट में होते हैं, और तभी आप जज कर लेते हैं अपने आप को, ओ माय गॉड, आई एम डूइंग नथिंग, लाइक दैट। सो पहले तो इस स्टेट को देखते हैं कि जब हम निर्विचार स्टेट में होते हैं, वी आर डेफिनेटली, हम माइंड से निकले हैं और बिल्कुल फ्लोट कर रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं मेल्ट कर रहे हैं। यस, यू आर मेल्टिंग, क्योंकि आपका सारा कुछ बाहर का सब बिल्कुल विजिबल नहीं है, और आप महसूस भी नहीं कर पा रहे, और आप यू आर जस्ट फ्लोटिंग, या यू फील यू आर मेल्टिंग। पर वहां पर ही जैसे ही बुद्धि देखती है, अरे ये क्या हो रहा है, या फिर आइडेंटिफाई करती है, तो क्या हो जाता है, ये जो स्टेट है ये ईगो के बियॉन्ड है, अहम के बियॉन्ड है। तभी निर्विचार आ जाती है और हम बुद्धि के पार निकल जाते हैं, अहम के भी पार निकल जाते हैं। पर जैसे ही हमारा ध्यान हटता है, तो वो ईगो के क्षेत्र में आता है वापस। और ईगो जज करती है, क्योंकि हमारी जज करने की आदत है। हम ध्यान में हमें अपनी बुद्धि नहीं लानी होती, जो हो रहा, जब हमारी आदत होती है, हम क्या करते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम मेल्ट हो रहे हैं, हम ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम अपनी जजमेंटल फैकल्टी बुद्धि की ऑन रखी होती है, वो भी बंद होनी है। हमें बस बिना जज करे देखना है, केवल ऑब्जर्व करना है, उस पर कंक्लूजन नहीं करना कि अच्छा ये हो रहा है। जैसे एक और साधिका जी बोली कि मैं जब योग करती हूँ तो अपने आप ही अमृतवाणी जी निकलने लगते हैं। वो अगर मैं बोलती हूँ राम सहायक, तो मेरे को अमृतवाणी जी का आ जाता है, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, वो चलने लग जाता है अपने आप ही। चलने दो उसे, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, उसे बस ऑब्जर्व करना है, देखते जाना है कि मैं जब कर रही हूँ और मेरे अंदर ये चल रहा है और ये स्टार्ट हो गया, बस दैट्स इट। केवल देखते जाना है उस पर। उसको किसी ने नहीं आपको कहा कंक्लूजन लिखो, किसी ने नहीं कहा एनालिसिस करो, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। ध्यान जो है वहां पे सिर्फ देखना है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मारना। रिजल्ट मारते हैं ईगो स्टेट में आ जाएंगे। अगर ईगो स्टेट में आ जाते हैं फिर गड़बड़। जैसे उन्होंने कहा, ईगो स्टेट में आके मैं नेगेटिव हो जाता हूँ कि अरे आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा। ईगो कंट्रोल करना चाहती है, ईगो पावर में रहना चाहती है, ईगो चाहती है कि मेरे अंडर सब कुछ हो, सब प्लान्ड कंट्रोल्ड हो, राइट? पर तभी वो चीज फिर वो गड़बड़ कर देती है और नेगेटिविटी ले आती है। सो वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। सो लिसन ऑब्जर्व, दैट्स इट। सो हमें ऑब्जर्व ही करना है। कुछ भी दिख रहा है उसे आइडेंटिफाई नहीं करना, मेल्ट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वाइट है, येलो है, कुछ नहीं। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, दैट्स इट। और फिर जब ध्यान का समय खत्म हो जाए, उसकी जो चुस्कियां लेंगे, तब आप बोल सकते हैं
क्योंकि तब आप बाहर आ चुके हैं उस स्टेट से, राइट। पर उस समय, ध्यान के समय, डिस्टर्ब नहीं करना इतनी सुंदर जो चीज हो रही होती है। ध्यान लग रहा होता है, बस लगाना है, देखना है, दैट्स इट। और हम खुद ही उसको चॉप ऑफ कर देते हैं, राइट। तो इसलिए ईगो में वापस आ जाते हैं और वो गड़बड़ करती है। उस समय लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड क्वेश्चन, राइट। बहुत सुंदर। फिर था एक सादिका जी और उनकी छोटी बहन बहुत देर से कैंसर से जूझ रही, बहुत ज़्यादा। और अब पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर हुए और वहाँ से थोड़ा ठीक हुई, और अब फिर लंग कैंसर आ गया और अब वे नहीं रहे। तो ऑब्वियसली सादिका जी ने बहुत बहुत ही अपने ऊपर लिया, अपनी बहन का सारी उनकी देखभाल की, सारा कुछ बहुत बहुत मेहनत की। बट फॉर्चुनेटली इस दौरान वे रामोपासना से जुड़ी और उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो लगातार रही। और इतने टफ टाइम्स में भी वे आते और फिर बहुत बहुत उनको स्ट्रेंथ और बहुत कुछ स्टेबलाइज रहे। तो पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा फिर आता है अंदर प्रार्थनाएं, ये वो, तो देखिएगा। और विशेषकर रामोपासना में, या हम जो राम मन का रूपांतरण में जिस तरह की हम लोग सोच रखते हैं, वहाँ हम सदा यही कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो जिसके लिए अच्छा हो वही हो, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, और तो फिर ये डेफिनेटली अब उनकी जितनी भी उन्होंने पीड़ा सही, इट वाज लाइक वॉशिंग ऑफ ऑल द कर्मस, जितने भी कर्म संस्कार थे धुल रहे थे। और उन्होंने बहुत अच्छे से लिया, बहुत पेन बहुत होता था एंड में, बट शी टुक इट वेरी नाइसली, और बोल भी नहीं पाए थे। तो ये सादिका जी कहती काश बोल सकती, मैंने कहा नहीं, शी डिडंट हैव एनीथिंग टू से। वो इंटरनलाइज हो चुके थे और थक भी चुके थे इतनी पीड़ा से। और अब जो है, अब जब सोल कंटेंट में है, अब उन्हें शरीर की पीड़ा नहीं है, राइट, शरीर की पीड़ा नहीं है। और मेंटली इमोशंस डेफिनेटली हैं। तो इसलिए सादिका जी से कहा कि आप इतना अपसेट मत होइए, क्योंकि वो फिर अपसेट होंगे अगर आप उन्हें कहेंगे कि यू आर देयर। और वो हैं, वो अपने बच्चों के साथ हैं, उनका बच्चे छोटे हैं, वो अपने बच्चों के साथ सदा रहेंगी, उन्हें गाइड करेंगे, दूसरों को प्रेरणा देंगी उन्हें गाइड करने के लिए। होता है, सब होता है, कहीं नहीं जाती सोल्स, यही होती हैं, अपने लव्ड वंस की केयर कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं। इसलिए उनसे जब बात करें तो इमोशन वो ना हो, अपसेट ना हो, क्योंकि फिर सोल अपसेट होती है। इमोशन सब कुछ वो देख सकती है और सुन सकती है, तो इसलिए सिर्फ बॉडी का पेन नहीं होता, वहाँ से रिलीव हो जाता है। पर जो मेंटल होता है, इमोशनल, वो सारा होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो होता ही है ना, और संस्कार तो जुड़े ही होते हैं। इस कारण जब आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप 40 दिन 41 डेज के लिए श्री अमृतवाणी जी का पाठ उनके लिए कर रहे हैं, गीता जी का पाठ उन्हें दे रहे हैं, तो आप उन्हें बोलिए कि हाँ, हमें पता है तुम हो आसपास, और हमें ये भी पता है तुम बच्चों की बहुत सुंदर केयर करो, कि हमें पता है। बी इन दिस कॉन्फिडेंस, और सोल को रिलैक्सेशन मिलती है इससे। और खूब जाप पाठ कीजिएगा, गीता जी का पाठ कीजिएगा, अमृतवाणी जी का पाठ कीजिएगा। रोइए धोइए मत, वो अपसेट होती हैं, रोना धोना नहीं होता। तो फिर क्योंकि अभी उनके काम बाकी हैं, बच्चे छोटे हैं, तो उनकी टेक केयर करना होता है उन्हें। तो उन्हें ईंधन दीजिएगा, एनर्जी दीजिएगा
कि वे अपनी यात्रा पे आगे बढ़कर भी साथ दे सकें बच्चों का, वो देते हैं, राइट। सो इसलिए इस चीज़ में अपसेट नहीं होना, वो यही है बट देख नहीं सकते हम, वो साइंस भी देंगे आपको सडनली। जैसे मुझे मैं यूजुअली फ़ोन नहीं करती अनलेस एंड अनटिल रामोपासना या काम के रिलेटेड में हो, पर यूं ही फ़ोन नहीं करती, ये चीज़ नहीं है। किसी को कई कई बार कुछ बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है, कुछ बताना होता है, तो मैं वहाँ पे मैसेज आता है, मैसेज लिखते हैं तो मैं डेफिनेटली कॉल करती हूँ। किंतु कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं या कुछ होते हैं, साधकगण बड़े काइंड होते हैं, वो लिख देते हैं, उन्हें पता है कि ये सैटरडे संडे नॉन स्टॉप लगा होता है, समय भी नहीं होता बिल्कुल, और बड़ी कृपा करते हैं, बड़े काइंड कहते हैं। एक और काइंडनेस की बात याद आई, ज़रूर शेयर करूँगी। और तो वॉइस मैसेज भेज देते हैं और यहाँ लिख देंगे कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए। बहुत बहुत दे आर सो काइंड एंड इट्स सो फिल्ड विद लव। तो इतना बहुत आई एम सो ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सो इसलिए तो यहाँ पर मुझसे करवाया गया फ़ोन। मैंने बोला भी प्रभु को कि प्रभु मैं तो फ़ोन करती नहीं, पर आप करवा रहे हैं। और तब फिर मैंने जब फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था कि शी पैस्ड अवे, उनकी सिस्टर, जबकि हम नॉन स्टॉप लगे हुए थे उसमें, तब इसीलिए फिर मुझे लगा कि हाँ ये उनकी सिस्टर ही फ़ोन करवा रही होंगी और करवाया होगा। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपकी सिस्टर ने ही फ़ोन करवाया, क्योंकि आई डोंट कॉल लाइक दैट। और तो वो ही चाहती होंगी, वो जो आत्माएं होती हैं वो सब माइंड रीड कर सकते हैं, उनको पता चल रहा है माइंड में, तो वो जान रहे होंगे कि बहुत अपसेट है और अंदर वेंट आउट करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, और मैं परेशान, मैं टेक केयर करूँगी बच्चों का। एंड दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। और आई होप शी वाज रिलैक्स्ड। अगर और सोल्स ही रिलैक्स करती हैं, वो सोल्स ही लेके जाते हैं इस तरह से कि कीजिए बात, बताइए कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, इस तरह से। सो बहुत सुंदर है। सो काइंडनेस की बात आई थी। आपने कल की देखी होगी साधिकाओं की कितनी रौनक भरी थी। हमारी बहुत सारी रामोपासना की बैठकें ऐसे ही हंसने और बिल्कुल बहुत ही लाइवली, जॉयफुल, ब्लिसफुल होती हैं। और तो कल जब साधिका जी बोल रहे थे कि उन्होंने आप जैसे लर्नर के साथ जोड़ा, तो मैं महाराज का इतना थैंक्स मैं करनी, मतलब मैंने नोटिस किया। मैंने कहा ओ दैट इज सो नाइस कि मुझे भी लर्नर एक्सेप्ट किया, और फिर मेरे साथ लर्नर शब्द लगाया rather than कि somebody different। तो मैंने महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया, और मैं साधिका जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने लर्नर शब्द मेरे साथ उपयोग किया, कि आप जैसे लर्नर्स के साथ हम जुड़े। बिल्कुल सही बात है, हम लोग लर्नर्स हैं, हम लोग सपोर्टर्स हैं, हम लोग एक दूसरे के मित्र हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगा। दिस इज काइंडनेस, नो, कि काइंडनेस की दैट कि इस तरह से हम दूसरे को संबोधित करें, और कुछ नहीं है हम। बहुत प्यारा। सो इसी से रिलेटेड हम लेते हैं कि दूसरों का, तो साधिका जी कहती हैं मुझे बचपन से दूसरों के मरने से बहुत भय है। डेफिनेटली दूसरे अपने प्रियजन ही होंगे। और देखिए आज टॉपिक भी उसी तरह से ही है। तो यहाँ पर और कहते मुझे बहुत डर लगता है, कई बार मैं पाठ भी कर रही होती हूँ, मेरे मन में ऐसा थॉट भी आ जाए किसी के जाने का, तो मेरा सब कुछ बिल्कुल जैम हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, होता है ऐसे, आप अकेले नहीं हैं इसमें। हाँ, तो पर इसके लिए जो आप जुड़े हैं रामोपासना में, इसमें जो
और गुरुजनों की जीवन गाथाओं में से जुड़े हैं, यहाँ से बहुत 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 बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर महाराज बीच बीच में कहीं ना कहीं आत्मा के ऊपर लेके आएंगे, और जब हम आत्मा पे चिंतन करेंगे तो हम जानेंगे कि आत्मा ही सत्य है, और यहीं पे हमें फोकस होना है, बार बार इन्हीं चीज़ों पे फोकस होना है, ना कि उन चीज़ों पे जो कि चले जाने वाली हैं, या फिर केवल संतों की नज़रों में केवल कपड़े बदलने के समान है ना। तो इसलिए ये जो चीज़ है, मरने का भय, ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से आता है कि हम मरण कहते भी किसको हैं, हम तो मरते ही नहीं हैं। जब हम इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम तो मरते ही नहीं हैं, कौन मरने वाला है ना, जब इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये गुरु कृपा से होते हैं, ये राम नाम से होते हैं कंफर्टेबल कि हम तो मरते ही नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर फिर हम बहुत कृपा है कि हम मंडे से गुरुजन श्री गीता जी का पाठ आरंभ करवाने जा रहे हैं। सो और हमें सुंदर तरह से इन चीज़ों पर और अच्छा सा समझाएंगे, बताएंगे, तो बहुत बहुत कृपा बरसेगी डेफिनेटली। तभी तो आरंभ करवा रहे हैं। कई लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, पर हम जानते हैं कि जैसे वो आरंभ करवाते हैं और चिंतन करवाते हैं वो बहुत ही भिन्न होता है। सो इसलिए करेंगे हम, तो इसीलिए तो गुरुजन लाए हैं यहाँ पर हम सबको एक साथ, कि हमारी जो जो भी गांठें हैं, जो जो भी हम कहते हैं कैसे करेंगे ओ मुझसे नहीं हो पाता, नहीं, या हम किस तरह से, ये चीज़ तो है ही नहीं अंदर। तो ये चीज़ों की गांठें खोलने के लिए हमें एक साथ रखा है। हम सब अपनी अपनी तरह की गांठों में उलझे हुए हैं, और वे दयालु, बड़े कृपालु, उन्हें तो सब पता है, और वे करेंगे वे हमें करेंगे ज़रूर, है ना। पार राम नाम जपो हर सांस में, राम नाम कर बेड़ा पार, राम नाम जपो सांस श्वास श्वास में, राम नाम कर बेड़ा पार, राम नाम जपो हर सांस में, राम नाम कर बेड़ा पार, राम नाम है तारक मंत्र, राम नाम है तारक मंत्र, राम नाम कर बेड़ा पार, राम नाम कर बेड़ा पार, राम नाम है तारक मंत्र, राम नाम है तारणहार, राम नाम है तारणहार,
आइए चले प्रवचन पीयूष जी पे। हम आरंभ करने जा रहे हैं नाम भक्ति, नाम भक्ति, नाम भक्ति। बहुत सुंदर प्रश्न आया था बच्चे का। एकदम याद आ गया, नाम भक्ति से कर लेंगे। इतने जबरदस्त प्रश्न। ओ एकदम आया। बड़ी कृपा है, इतने सुंदर सुंदर कई जबरदस्त प्रश्न होते, बहुत आनंद आता है। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। पेज है 338, पेज 338, नाम भक्ति। जैसे फूल में सुगंध तथा गुण में गुणी बसता है, उसी प्रकार नाम में नामी बसता है। शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं होते। शिव पार्वती, विष्णु और विष्णु लक्ष्मी इसी बात के प्रतीक हैं। जैसे देह और देही व्याप्य और व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार नाम में नामी स्थित है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति नमन योग्य हो जाती है। शब्दों के फेर में ना पड़ो, जो भेद हैं वे स्वरूप और वस्तु भेद हैं। नाम से भेद नहीं होता। यूं तर्क का तो कोई पार नहीं है, और ना तर्क से सत्य की पुष्टि ही विश्वसनीय है। रा जैवी शक्ति को उद्दीप्त करता है तथा म उसे दशम चक्र तक सहज सी पहुंचा देता है। अतएव इसे सहज योग कहा जाता है। राम शब्द विनाशी है, किंतु रूप बदला ही करता है। राइट, सो सहज योग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी जी महाराज की साधना सहज योग की साधना है, और सहज ही सब कुछ होता है। ये मन में टोटल बसना बहुत जरूरी है। राम शब्द अविनाशी है। राम शब्द का नाश नहीं हो सकता, मरण नहीं है, नाश नहीं है, किंतु रूप बदला जा सकता है। रूप वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक रीति पर घटित हमारा समाज यद्यपि कहीं कहीं बड़ा संकुचित भी है, पर फिर भी हमारे यहाँ उदारता बहुत है। अन्य धर्मों की तरह यहाँ भी इतने धर्म ग्रंथ होते हुए भी धर्मानुयायियों ने किन्हीं को निषिद्ध नहीं किया। अनेक ग्रंथ होने के कारण विशेष संबंध किसी ग्रंथ से नहीं रह पाया। गीता भारत का अत्युत्तम ग्रंथ है। जीवन गठन के मूल तत्व इसमें भरपूर हैं। गीता भारत ही नहीं वरन संसार के साहित्य में अमूल्य है। भाषा की दृष्टि से भी किसी ग्रंथ का निर्माण काल सिद्ध हो जाता है। रामायण का निर्माण काल भाषा की दृष्टि से उपनिषद काल तथा महाभारत का निर्माण उसके पश्चात ठहराता है। श्री तिलक जी ने गीता रहस्य लिखकर पूर्व और पश्चिम के दर्शन का तुलनात्मक विवेचन करके भारतीय दर्शन की स्थापना किया। क्रांति का आह्वान जब भी होता है तब अनेक बलिदान होते हैं। जब ऑपरेशन होता है तो बुरे के साथ अच्छा खून भी बहुत तेरा निकल जाता है। क्रांति युग में गांधी जी ने भी गीता को अपनी उपासना में सम्मिलित कर लिया। अतः क्रांतिकारी भी धर्म का विरोध नहीं कर सके, उन्हें दिशा मिल गई। प्रत्येक भारतीय को गीता का अवश्य अध्ययन व मनन करना चाहिए। मिल गया आशीर्वाद। हाँ, देखिए स्थित प्रज्ञ महाराज इतने जबरदस्त टीचर हैं, इतने जबरदस्त आचार्य भी हैं, इतने जबरदस्त पथ प्रदर्शक भी हैं, पर जो उनकी टीचर के गुण अगर हम देखें तो कैसे वो मेहनत करवाते हैं। आप देखिएगा, हमसे अभी उन्होंने स्थित प्रज्ञ से आरंभ करवाया,
राइट। और स्थित प्रज्ञ में हमारा बेस पहले उस पर लेके गए, और फिर अब हमें संपूर्ण गीता जी पर लेके जा रहे हैं, बार बार उसी चीज का मनन। और देखिए, और इनसे पहले आत्मिक भावनाएं, जो कि गीता जी में बहुत सुंदर अभंग अंग आता है। सो आत्मिक भावनाओं से हम ऑलरेडी शुरू हो चुके थे, पर अब देखिएगा कि एज अ गुरु, एज अ टीचर, कैसे वो हमारे साथ लगे हुए हैं कॉन्स्टेंटली उसी थॉट प्रोसेस को इनग्रेव करने के लिए, राइट। आत्मिक भावनाएं कितने महीने चले, सो मेनी मंथ्स, और फिर अहम भावना के बाद लेके आए, स्थित प्रज्ञा पे लेके आए, और स्थित प्रज्ञा के साथ अब गीता जी पे लेके जा रहे हैं। और आज आशीर्वाद दे दिया, आ गए आशीर्वाद देने कि कीजिएगा। सो बिल्कुल। और हम बिल्कुल महाराज जैसे जैसे हमें लेके जा रहे हैं वैसे वैसे हम चलते जाएं। और ऑफ कोर्स उन्होंने हमारा सब कुछ पकड़ा हुआ है, हमारे संपूर्ण सारथी हमारे परमेश्वर, सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत। सो आइए हम बैठे। आज रविवार है, आज फैमिली गेट टुगेदर में अमृतवाणी जी का पाठ होगा, और उसके बाद चर्चा चलेगी, और बाकी तो हमारे बुक क्लब्स बिल्कुल फुल ब्लूम पर हैं, नए भी और बाकी बच्चों के भी, और बहुत बहुत सारे बाकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी का, बहुत धन्यवाद है। सो आइए हम बैठे, सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं देह नहीं हूँ, न ही मैं मन हूँ, न ही मैं बुद्धि हूँ, न ही अहम। मैं आत्मा हूँ, जिसका कभी नाश नहीं होता। न मेरी आत्मा का नाश होता है, जो सामने वाला है उसकी आत्मा का भी नाश नहीं होता। मैं भी सदा रहने वाला हूँ। जो सामने हैं, जितने भी आत्माएं मुझे दिखती हैं, जितने भी इंसान मुझे दिखते हैं, उनके भीतर जो आत्मा है वो सदा रहने वाली है, सदा रहने वाली है। तो इसलिए किसी भी आत्मा का नाश नहीं होता। कोई भी इस आत्मा का नाश नहीं कर सकता। न रोग, न कीटाणु, न तलवार, न अग्नि, न तीखे वचन, कोई भी किसी की आत्मा का नाश नहीं कर सकता। पर हम सारी बंधी हुई आत्माएं हैं। क्या मतलब? अपने कर्म संस्कारों से जकड़ी हुई, अपने कर्म संस्कारों से लिप्त। जैसे जैसे राम नाम से वे संस्कार गिरते जाएंगे, भीतर की जो प्रकाश है, भीतर का जो ज्योति है, वो उसका विस्तार होना आरंभ हो जाएगा।
भीतर तो वह सदा ही चमक रही है, सदा ही शक्ति दे रही है। हर कार्य उसके लिए संभव है, हर कार्य। कोई भी वीकनेस है, कोई भी कमज़ोरी है, कोई भी मन की गांठ है, कोई भी मोह है, आसक्ति है, कुछ भी है, आत्मा की शक्ति से सब सब भुन सकता है, मेल्ट हो सकता है, हर गांठ खुल सकती है, सब कुछ संभव है। कर्म बंधन की इतनी कसी हुई बेड़ियां भी खुल सकती हैं, ऐसी शक्ति है हम में। ये हूं मैं। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।